श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन ज्ञात और अज्ञात जिन पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात न होती है उन पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन उपायों करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही आपके सभी के सभी अटके हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाएंगे। 14 अक्टूबर के दिन शनिवार को सर्वप्रथम अमावस्या है और शास्त्रों में इसे मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहते हैं। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होने से इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसी साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर किए जाने वाले उपाय बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। इन सभी उपायों से जीवन की सभी परेशानियों का निवारण हो जाता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बात करते हैं सबसे पहले महाचमत्कारी उपाय से। रोजगार की तलाश करने वाले सर्वप्रथम अमावस्या के दिन ही एक साफ नींबू को घर के मंदिर में रख दे। फिर उसको रात के समय में 7 बार अपने सिर पर से उतार ले और इस नींबू के 4 बराबर हिस्सों में बांट ले और चौराहे पर जाकर के चारों दिशाओं में इसे फेंक दे। ऐसा करने से करियर में तरक्की के शुभ योग बनना शुरू हो जाएंगे। सर्वप्रथम अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रखें कि बत्ती की जगह लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दीपक में थोड़ी सी केसर व काले तिल डाल दें। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी कर्ज से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाएगी। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन रात को काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दे। अगर कुत्ता उस समय रोटी खा लेता है तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और करियर में तरक्की होगी। साथ ही इस दिन शराब, तामसिक भोजन, झूठ बोलना, अनैतिक कार्य आदि करना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। सर्वप्रथम अमावस्या की रात को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती नदी में या तालाब में प्रवाहित कर दें। लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसा करते समय आपको कोई भी ना देखे। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनना शुरू हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों की उन्नति होना शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन कालसर्प दोष से निवारण के लिए सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उनको सफ़ेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कालसर्प के दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखें। साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े से बतासे और काले तिल पितरों को अर्पित करें। इस उपाय को करने से नौकरी व व्यापार के साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं से निजात मिलेगी और नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर होना शुरू हो जाएगी। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण व श्राद्ध कर्म करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। साथ ही काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिला दें। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी और पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलता ही रहेगा। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन शनि अमावस्या का योग है। साथ ही इस उपाय को करने से 7.5 और डैया में आपको लाभ मिलने वाला है। पितृपक्ष में गाय की सेवा करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इस बार शनिवार को पितृ अमावस्या पर काली गाय की सेवा करें। काली गाय की पूजा करें और उसे सरसों के तेल के बूंदी के लड्डू खिलाएं। ऐसा करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है और आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। पितृ अमावस्या इस बार शनिवार को पड़ने से इस बार शनिदेव की विशेष रूप से बड़े पूजनीय होंगे। इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ शनिदेव की पूजा करें। शनि अमावस्या पर शनिदेव के मंदिर जाए, सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें और शनि स्रोत का पाठ करें। इसके साथ ही उन्हें काले तिल और नीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शनि दोष में सुधार होना शुरू हो जाता है। शनि अमावस्या पर इस बार पितरों का स्मरण करते हुए उनके प्रयोग की काली वस्तुएं जरूरतमंद लोगों को दान करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाता है। इस बार पितृ अमावस्या पर आप काले जूते, काले चने, उड़द दाल, काली पैंट, काले तिल, काला छाता और सरसों के तेल का दान करें और तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पितृ अमावस्या के दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने से बड़ा पुण्य कोई भी दूसरा नहीं होता है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं और उन्हें ज़रूरत की वस्तुएं और अनाज जैसी वस्तुएं दान दें। सर्वप्रथम अमावस्या पर पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें दान दक्षिणा अवश्य करें। पितृ अमावस्या पर सुबह और शाम को
पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, खास करके शाम के समय। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते, बिल्ली, कौवे, चींटियों को भी अवश्य भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से पितर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी कार्य संपन्न होना शुरू हो जाते हैं। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद घर के मेन गेट के दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जला करके पितरों से जाने अनजाने में हुई गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही एक दोने में भोजन की कुछ चीज़ें रख करके मुख्य दरवाजे के बाहर की साइड रख दे। सर्वप्रीत अमावस्या की शाम को ही सभी पितृगण अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाते हैं। ऐसा करने से पितरों को आशीर्वाद बना रहता है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करने के लिए बनाए गए भोजन से पंचबलि के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पंचबलि मतलब होता है कि गाय, कुत्ते, कौवा, देवता और चींटियाँ, इनके लिए भोजन का कुछ अंश निकाल करके देना चाहिए। इसके बाद शाम के समय दक्षिणाभिमुख होकर पितरों को पितृ तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और शास्त्र में भी बताया गया है कि पितरों के प्रसन्न होने पर ही देवतागण प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगला उपाय आपको करना क्या है। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, चीनी, चावल, दूध, जल, काले तिल, फूल अर्पित करना चाहिए। साथ ही पीपल के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ अवश्य करें। फिर शाम के समय पीपल पर दीपक अवश्य जलाए और काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग बनते हैं और पितरों की परिवार के सदस्यों पर हमेशा कृपा बनी रहती है। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर के आटा डाले, साथ ही गाय को हरा चारा खिलाए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाए। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है। इसके साथ ही शाम के समय अपनी क्षमता के अनुसार 2, 5, 16 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के बाद गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम का सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितर बेहद प्रसन्न होते हैं और वे अपने परिजनों की सभी परेशानियों को दूर करते हैं। साथ ही इस उपाय से आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं चल रही है, समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको करना क्या है। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन आपको एक सूखा नारियल लेना है। सूखा नारियल लेने के बाद में उसके ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है। काट लेने के बाद में उसके अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी और थोड़ी सी बूरा और चीनी आपको उसके अंदर डाल देना है और इसको वापस से जिस पाक से आपने काटा उसको वापस ढक देना है। ढक देने के बाद में इसको ऐसी जगह ले जाना है जहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ होती हो वहाँ पर इस नारियल को ले जाना है। नारियल को वहाँ ले जा करके उसको खड्डा खोद करके उसके अंदर इसको गाड़ देना है। गाड़ देने के बाद में आपको अपने घर पर वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे जैसे चींटियाँ इस नारियल को खाना शुरू करेगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। भाग्य चमकाने के लिए, किस्मत चमकाने के लिए यह सबसे ज़्यादा लाभदायक और सबसे ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को भी आपको अवश्य से अवश्य ही करना है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए।